हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो पर। तो दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में अप्लाई करते हो तो अगले हफ्ते एक और नया आईपीओ आ रहा है, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले। और इसका जीएमपी भी जो है बम्पर जीएमपी चल रहा है। तो ये आईपीओ कौन सा है, कब आने वाला है, इसकी डेट्स क्या है, पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले। सबसे पहले आप देखेंगे आईपीओ का नाम डोम्स आईपीओ है। और मेन लाइन आईपीओ दोस्तों 480 रुपये का लेटेस्ट जीएमपी चल रहा है, 790 रुपये की कट ऑफ प्राइस है और 61% के लिस्टिंग गेन इस आईपीओ से आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। तो इस आईपीओ में एक लोट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो 18 शेयर्स का एक लोट है। और अभी 480 रुपये के आसपास की इसकी जीएमपी चल रही है। तो एक लोट के लिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 8,640 रुपये का एक लोट पर अभी की तारीख में आपको फायदा दिख रहा है। ठीक है, ये तो इसकी जीएमपी की बात हो गई। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको उसकी पूरी डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। कंपनी कामकाज क्या करती है और आगे कितना बेनिफिट हो सकता है कंपनी को, कहाँ कहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में जानकारी यहाँ पर इकट्ठा करेंगे। तो डोम्स आईपीओ देख लीजिए, 1200 करोड़ रुपए का ये इशू साइज है इसका। और यहीं पर देखेंगे हम 2006 से देख लीजिए कंपनी स्थापित हुई। डोम्स इंडस्ट्री लिमिटेड एक स्टेशनरी और कला उत्पादक कंपनी। तो स्टेशनरी का जो सामान आता है उसका उत्पादन करती मुख्य रूप से प्रमुख ब्रांड डोम्स के तहत इन उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को डिजाइन, विकसित और निर्माण और बेचने में लगी हुई। 31 मार्च 2023 तक कंपनी ने 40 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई, यानी 40 से अधिक देशों में इस कंपनी का कारोबार है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023 में पेंसिल और गणितीय उपकरण के बक्से के कुछ अपने मुख्य उत्पादनों के लिए क्रमशः 29% और 30% बाजार में हिस्सेदारी रखी हुई है। कंपनी उपभोक्ताओं को अच्छी तरह से डिजाइन की गई उच्च गुणवत्ता वाली स्टेशनरी और कला सामग्री प्रदान करती है। इस पर कंपनी का मेन फोकस है, जिन्हें 7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला है शैक्षणिक स्टेशनरी, शैक्षणिक कला सामग्री, पेपर स्टेशनरी किट और कॉम्बो, कार्यालय आपूर्तियां, शौक और शिल्प और ललित कला उत्पाद। तो ये मुख्य कामकाज है कंपनियों का। और अपनी क्वालिटी पे ये कंपनी ज्यादा ध्यान देती है। कंपनी के दक्षिण एशिया में अपने उत्पादों के वितरण और विपणन के लिए फिला समूह की कुछ संस्थाओं के साथ में एक विशेष गठजोड़ भी किया गया। 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, यूरोप, मध्य पूर्व में एक मजबूत वैश्विक मल्टी लेवल चैनल वितरण नेटवर्क है। तो आप देख चुके कंपनी का नेटवर्क जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और 40 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार है। तो आइए इसके थोड़े से फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। तो 2021 में देखेंगे कंपनी की संपत्ति 457 थी, जो कि बढ़ करके 2022 में 497 हो गई। 2023 में देखेंगे तो 639 हो गई। तो कंपनी की संपत्ति बढ़ रही है। कंपनी की आय देखेंगे 2021 में 408 करोड़ थी, जो कि 686 करोड़ हो गई 2022 में। और 2023 में एकदम से जंप मारा, 1216 करोड़ इसकी आय यहाँ पर हो गई है। तो लगातार देखेंगे आप बढ़ रही है। और कर के बाद जो लाभ है माइनस में था 2021 में, जो कि 17 करोड़ हो गया 2022 में। और 31 मार्च में अगर आप देखेंगे तो 102 करोड़ हो गया। और लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो 73 करोड़ का प्रॉफिट। निवल मूल्य भी आप देखेंगे लगातार इसका बढ़ता हुआ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुल उधार कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का उधार भी थोड़ा कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो चलिए, कब आईपीओ आने वाला है उसकी कुछ डिटेल्स भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, जीएमपी के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आईपीओ कब खुलने वाला है, तो यहाँ पर आईपीओ ओपन हो रहा है 13 तारीख को, 15 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 1200 करोड़ रुपए का आईपीओ। इसमें से फ्रेश इश्यू जो है वो 350 करोड़ रुपए का। और ऑफर फॉर सेल, यानी प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बेच के जाएंगे 850 करोड़ रुपए की। और फेस वैल्यू देखेंगे आप 10 रुपए पर इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पर आईपीओ का प्राइस बैंड अगर आप देखते हैं 750 से 790। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई करें और आपको अलॉट हो जाए तो हमेशा कट ऑफ वाला यानी 790 वाला प्राइस ही आपको चूज करना है। रिटेल कैटेगरी जो है यहाँ पर इन्होंने 10% रखी गई। अमूमन हर आईपीओ में 35% के आसपास होती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 10% रखी गई है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है रिटेलर्स के लिए। क्यूआईबी कोटा देखेंगे 75% है। एनआईआई कोटा देखते हैं तो 15% के आसपास है। रिटेल कैटेगरी थोड़ी सी डाउन इन्होंने रखी गई। और एक लोट के लिए, एक लोट में आपको कितने शेयर्स मिलेंगे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई करते हैं तो 18 शेयर्स आपको अलॉट होंगे, जिसके लिए 14,220 रुपये आपको पे करने होंगे। और मैक्सिमम 14 लोट आप ले सकते हैं, जिसमें 252 शेयर्स अलॉट होंगे। 1,99,080 रुपये आपको पे करने होंगे। ठीक है, इसके साथ तो इसके कुछ और इंपोर्टेंट डेट्स देखेंगे तो इसकी इंपोर्टेंट डेट्स के अंदर सभी इन्वेस्टर को इंतजार रहता है बेसिस अलॉटमेंट का, कब होने वाला है।
तो यहाँ पर देखेंगे एंकर इन्वेस्टर की अलॉटमेंट 12 तारीख को होने वाली, 13 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन होगा, 15 को क्लोज हो जाएगा। और बेसिस अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पर 15/3/18। तो यहाँ पर इन्होंने टाइमिंग का बहुत ही शॉर्ट कर दिया। जिस तरीके से पार्ट्स में आपने देखा होगा कि आईपीओ जल्दी जल्दी लिस्ट हो रहे हैं, तो एक रूल्स आ गया यहाँ पर 3 दिन के अंदर आईपीओ लिस्ट हो जाएगा क्लोजिंग के बाद। तो 18 तारीख को यहाँ पर बेसिस अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो 19 तारीख को रिफंड स्टार्ट हो जाएंगे और 19 तारीख को ही इसके शेयर्स डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और अलॉटमेंट के बाद तीसरे दिन यानी आईपीओ लिस्टिंग डेट 20 दिसंबर को यह आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी इस आईपीओ के बारे में। तो आपको इस वीडियो में दी गई डिटेल्स कैसी लगी? कोई डिटेल्स अगर छूट गई है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करिएगा फ्रेंड्स।